गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तारीख है 17 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है कि एक ऐसा ज़मीन, एक ऐसा लड़ाई जो दो देश के बीच में इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज़मीन देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, दोनों एक दूसरे को ज़मीन देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की ज़मीन हड़पना नहीं चाहते हैं। कोई ज़मीन है जो देना चाहते हैं, जो दोनों के बीच के बॉर्डर में है। ये कमाल की लड़ाई है। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि दोनों का बीच में बैटल ग्राउंड में लड़ाई हो रही है, मिसाइल्स चल रही, रॉकेट्स चल रही है, डिप्लोमेटिक वॉर, दोनों देश में कूटनीतिक का लड़ाई चल रहा है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये मैप देख के आप समझ चुके होंगे कि ये अफ्रीका का मैप है और बगल में रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इंडिया का मैप भी बना रखा है। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये रेड सी है और ये रेड सी के ऊपर जो है मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीका का ऊपर जो है मेडिटेरेनियन सी है और वहीं पर एक साइप्रस नाम का कंट्री है। अगर आपने साइप्रस का नाम का कंट्री को नहीं जानते और साइप्रस में क्या प्रॉब्लम है, साइप्रस और तुर्की में क्या प्रॉब्लम, ये देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो जो है देख सकते हैं जिसमें कि साइप्रस और तुर्की का जो डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है। अब ये मेडिटेरेनियन सी के जो ऊपर जो है वहाँ पर तुर्की है। हाँ, आज की डेट में जो है आप नोटिस कीजिएगा कि दुनिया में जो है मेजर लड़ाई जो है ज़मीन की लड़ाई होती है। हर कंट्री चाहता है, जिनकी विस्तारवाद नीति है या कोई और कारण से, सिर्फ विस्तारवाद के कारण से ही नहीं, सिर्फ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के कारण ही नहीं, कोई और भी कारण से जो है कई कंट्री जो है दूसरे कंट्री के ज़मीन हथियाने में हमेशा लगे रहते हैं। कोई भी और रीज़न हो सकता है, स्ट्रैटेजिक रीजन्स हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या नेचुरल रिसोर्सेज के कारण हो सकता है कि एक दूसरे की ज़मीन को जो है हड़पने का प्रयास कंट्रीज करते हैं। हालांकि हमारा ही देश एक ऐसा देश है, इंडिया का ऐसा कंट्री जिसकी की ये नीति कभी नहीं रही है, विस्तारवाद वाली नीति हमारी नहीं है। हमारा सोच ये है कि हम खुद से अपनी ज़मीन से हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, तुम खुश रहो तुम्हारी ज़मीन से, तुम हमारी ज़मीन की तरफ नज़र उठा कर ना देखो, और हमारी तो ऐसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारी ज़मीन की तरफ नज़र उठा के देखें। अब हम बात करते हैं वो ज़मीन कहाँ पर है। वो ज़मीन है अफ्रीका में, जो कि दो कंट्री के बीच में जो है प्रॉब्लम जो है इसी ज़मीन को लेके है। और ये प्रॉब्लम उनके साथ पिछले 122 साल से चलती आ रही है, बल्कि 123 साल में बोलूँगा से चल रही है। जो कि वो ज़मीन एक देश दूसरे देश को देना चाहता है और दूसरा देश उसको देना चाहता है। लेना उस ज़मीन को कोई नहीं चाहता, और लेना क्यों नहीं चाहता ये भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए जो है ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका में जो है रेड सी से जो लग के जो कंट्री है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये ऊपर का हिस्सा जो है ये इजिप्ट है, ये वाला हिस्सा जो है ये इजिप्ट है, और नीचे जो है वो सूडान है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर आज की डेट में तो सूडान बोल के तो कुछ रहा नहीं है, सूडान में से जो है साउथ सूडान जो है अलग हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2011 में 2011 में साउथ सूडान अलग हुआ था। आफ्टर ए लॉन्ग सिविल वॉर, एक बहुत ही गृह युद्ध चला था कई साल तक, और साउथ सूडान अलग हुआ था। अब साउथ सूडान एक नया कंट्री बन चुका है और उसके लिए हम एक बॉर्डर डिमार्केट कर देते हैं। आपका नॉलेज के लिए ये है साउथ सूडान, ये साउथ सूडान है। लेकिन उस टाइम जो भी ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ये वाला ज़मीन का प्रॉब्लम, ज़मीन देने का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तब साउथ सूडान नहीं था, तब सिर्फ सूडान ही सूडान था। अब इसके लिए हमें हिस्ट्री में थोड़े से पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग सब ऑटोमन एम्पायर जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो है 600 साल तक उसने राज किया है, और ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में बहुत सारे ज़मीन थे, बहुत सारे कंट्रीज़ थे। उसी ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में इजिप्ट भी हुआ करता था, ठीक है। उसी ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में लीबिया के कुछ पार्ट भी हुआ करते थे, अल्जीरिया के कुछ पार्ट भी हुआ करते थे, मोरक्को के भी कुछ पार्ट हुआ करते। यहाँ पर मोरक्को आती है। आप मैप देखिएगा अफ्रीका का, आपको समझ में आ जाएगा। ये अफ्रीका का मैप एक बेसिक आइडिया देने के लिए, मैं बाकी सब जो है कंट्रीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर सोमालिया है। ये जो निकला है ये सिंह की तरह दिखता है, किसी भी गाय या भैंस के सिंह की तरह, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। पायरेसी सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन में, ये जो इंडियन ओशन है में सबसे ज़्यादा पायरेसी जो इसी एरिया में होती है, और इसके लिए दुनिया भर के जो है बड़े बड़े पावरफुल नेवीज जो है यहाँ पर जो गश्त लगाते रहते हैं ताकि ना हो। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जो विवाद, आज की डेट में वो विवाद जो कि इजिप्ट और सूडान के बीच में है और इतने सालों से चलती आ रही है। डिप्लोमेटिक वॉर है जिसमें कि एक ज़मीन है और वो ज़मीन को कोई लेना नहीं चाहता बल्कि दूसरे को देना चाहता है, और दूसरा उसको लेना ही नहीं चाहता है। अब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में इजिप्ट भी हुआ करता था, लेकिन इजिप्ट के लिए एक रियायत दी थी ऑटोमन एम्पायर ने, ये कि तुम अपना जो है इंटरनल जो गवर्नेंस खुद करो, ठीक है, और तुम अपना विदेश नीतियाँ वगैरह जो है कई सारे मतलब उनको जो है ना थोड़ा सा एडवांटेज दे रखा था, लेवरेज दे रखा था कि अगर तुम चाहो तो दूसरी जगह लड़ाई करके तुम अगर अपना विस्तारवादी अपना कंट्री को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। चलो, ये सब चीज़ देखते हुए जो है इजिप्ट ने जो है सूडान पे कब्जा कर रखा था, ठीक है। उसमें ऑटोमन एम्पायर का कोई लेना देना नहीं था। इजिप्ट ने खुद सूडान पर कब्जा किया था, सूडान के साथ लड़ाई की थी, लड़ाई करके सूडान को जीता और सूडान को अपना कॉलोनी बना रखा था। इजिप्ट जो है था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में और सूडान जो था इजिप्ट के अंडर में।
कालांतर में आगे चलते चलते जो है यहाँ पर जो है ये बनता है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जो है एक ऐसा कैनाल है जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, ठीक है, बिल्कुल इजिप्ट से लगा हुआ है रेड सी जो है, और सूडान का जो है नॉर्थ सूडान का जो है कुछ हिस्सा जो है वो भी रेड सी से लगा हुआ है। अब यहाँ से जो ये स्वेज कैनाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक ब्रीफ बता देता हूँ आपको स्वेज कैनाल के बारे में। मतलब स्वेज कैनाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर के जो ट्रेड होते हैं, दुनिया भर में जो व्यापार होते हैं, उसका जो है लगभग 12% व्यापार, 12% व्यापार जो है स्वेज कैनाल के थ्रू से होता है। और दुनिया भर में जितने भी कंटेनर में ट्रेड होते हैं, जो शिप में कंटेनर जाते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं, दुनिया भर में जितने भी कंटेनर्स की ट्रेडिंग होती है उसमें लगभग 30%, 30% जो है वो स्वेज कैनाल के थ्रू से जाता है, क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट रूट है एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए। स्वेज कैनाल से पहले जो है, मान लीजिए जो ब्रिटिश, उस टाइम जो इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था, और ब्रिटिश का काम यही था, आप सब जानते हैं, लूट करना, लूटना। इंडिया को लूटते रहे, सालों साल तक लूटते रहे, कई साल तक लूटते रहे, इंडिया को बिल्कुल ड्रेन कर दिया, इंडिया का वेल्थ सारा ड्रेन कर दिया, इंडिया के रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए, और बस उनका मुद्दा यही था कि उनको लूटना था इंडिया को। अब वो क्या करते थे, यहाँ से जो भी इंडिया से सामान लेते थे, इंडिया से सामान लेके अपने जहाज़ों को ऐसे 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 करके घुमा के केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे से होते हुए घुमा के वो लंदन ले जाया करते थे। यहाँ लंदन है, तो इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, 4 महीना 5 महीने का समय लग जाता था वन वे एक तरफ से जाने के लिए। अब ब्रिटिश जो है वो तो हमेशा अपने मतलब से है, अब वो अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए, ताकि उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा रास्ता उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने शिप्स को जो है, हमारे जहाज़ को जो है, हम रेड सी से स्वेज कैनाल से होते हुए सीधा यहाँ पहुँच जाएँ। बहुत ही आसान रास्ता, बहुत ही छोटा रास्ता है। अब जो है, अब जहाज को, ये कोई भी जो भारत में जितने भी बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ से अब इनको नीचे की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीधे रेड सी में चले जाएंगे। रेड सी से होते हुए स्वेज कैनाल से निकलते हुए मेडिटेरेनियन सी में चले जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी में होते हुए इटली पोर्चुगल से होते हुए और सीधा निकल जाएंगे और सीधा लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम पहुंच जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन रास्ता था, बहुत ही शॉर्ट रास्ता था। इससे जो जहाज जो है, जो पहले की तरह 4-5 महीने या 6 महीने लगते थे, 5-6 महीने नहीं लग के विदिन 1 मंथ, इवन लेस देन 1 मंथ भी जहाज जो है यहाँ पहुंच जाते थे, जिससे कि ब्रिटिश की लूट और ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकती थी। जितनी जल्दी एक जहाज फ्री होगी, वापस आएगी और दोबारा माल भर के इंडिया से लंदन भेजेंगे। तो ये सब चीज़ देखते हुए जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया। उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई की, दोनों तरफ बहुत दिन तक लड़ाई चली, कई ऑफिसर्स मारे गए, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इवेंचुअली जो है ब्रिटिश ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। उनका इंटेंशन सूडान पर कब्जा करना नहीं था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको मेन इंटरेस्ट था कि इजिप्ट पर कब्जा करना, ताकि जो है रेड सी जो है उनका कब्जा में रहे और स्वेज कैनाल जो है उनके कब्जे में रहे। अब ब्रिटिश ने लड़ाई किया, अब लड़ाई करने के बाद जो है अब इजिप्ट उनका हो गया, स्वेज कैनाल अब जो है उनका हो गया है। अब स्वेज कैनाल उनका होने के बाद क्योंकि सूडान जो है उसको इजिप्ट ने कब्जा कर रखा था, उनको सूडान में मिलता है, क्योंकि जब इजिप्ट को कब्जा किया उन्होंने, डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि सूडान में उनको मिला, ऑटोमेटिकली मिला, क्योंकि इजिप्ट ने तो सूडान पर पहले से ही कब्जा कर रखा था। अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे ब्रिटिशर्स लोग, ये तो मत बस समझ लो कि बस एक्स्ट्रा मिल गई। जैसे कि गोलगप्पे आप खाते हो, कहीं पर जाते हो गोलगप्पे खाते हो, पानी पूरी, गोलगप्पे जो भी बोलते हैं, जिस स्टेट में इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम है, कहीं बंगाल में फुचका बोलते हैं, और उसके बाद खाने के बाद जो है लास्ट में जो है एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, पापड़ी दे दो, वो पापड़ी, तो उस तरह सूडान जो है उनके लिए एक पापड़ी था, तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो सूडान के लोग जो है खुश नहीं थे। उस टाइम साउथ सूडान करके कुछ भी नहीं था। साउथ सूडान जो है बहुत ही अभी रिसेंटली बना, 2011 में, 2011 में सूडान में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था, यानी कि गृह युद्ध छिड़ था, काफ़ी साल तक वो गृह युद्ध चलता रहा, और इवेंचुअली जो है साउथ सूडान बना। अब सूडान और जो साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान में ऐसे अब कोई लड़ाई नहीं है, हालांकि थोड़ी इनकी इकोनॉमी जो है अभी डाउन चल रही है। अब मैप कभी भी आप देखते हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर तरफ नॉर्थ, नीचे तरफ साउथ, ये आप ध्यान पे रखिएगा। अब ये सूडान के लोग जो है खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश शासन से खुश नहीं थे, तो बार बार जो है ब्रिटिश शासन को परेशान किया करते थे, बार बार उनसे झगड़ा किया करते रहते थे, बार बार उनको परेशान किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने फाइनली बोला कि चलो ठीक है, हम एक बॉर्डर ही बना देते हैं। तो 1899 में ब्रिटिश ने एक बॉर्डर बनाया 22 डिग्री लैटीट्यूड पे, 22 डिग्री की लैटीट्यूड पे, एक सीधा लाइन। जैसा आपने जो ग्लोब देखते हैं या मैप देखते हैं उसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड होता है, तो उन्होंने 22 डिग्री लैटीट्यूड पर एक बना दिया, एक सीधा सा लाइन खींच दिया। ऐसे करके एक सीधा सा लाइन खींच देते हो, बिल्कुल सीधा सा लाइन ऐसे करके खींच देते और बोलते हैं कि आज से ये
बॉर्डर है, यानी कि ऊपर का जो है इजिप्ट और नीचे का जो है सूडान है, ये ब्रिटिश बना देते हैं। लेकिन इस बॉर्डर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो इजिप्ट का जो है ये वाला जो हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा जो इजिप्ट का, अब इसको जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है सूडान के मूल के लोग वहाँ रह गए, सूडान के ट्राइब के लोग वहाँ रह गए, जिनकी की एफिलिएशन जो थी सूडान से थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनका जो पूर्वज वगैरह जो थे सूडान से थे, उनका टाई अप सूडान से था, हमारा उनका कल्चरल सिमिलैरिटी सूडान से ज़्यादा थी, उनके ट्राइबल एफिलिएशन थे। उसी तरह सूडान के पास जो एक छोटा सा एरिया इधर आ गया, इधर आ गया, उसमें जो है इजिप्ट के मूल के लोग रहते थे। उनका मानना था कि देखिए ये जो हमारी जो है, हम जो वहाँ जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब्स थे, वो मानते हैं कि हम इजिप्ट को बिलोंग करते, तो हमें सूडान में तो नहीं जाना था, आपने ज़बरदस्ती हमें सूडान दिया। तो ये कब हुआ? ये 1899 में ये बॉर्डर ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम बनाया। तो ब्रिटिश ने कहा कि चलो ये झमेला को, रोज़ रोज़ के झमेला को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। अब ये रोज़ रोज़ के झमेला को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, उसी बॉर्डर में थोड़ा सा चेंज किया, 1902 में उसी बॉर्डर में थोड़ा सा चेंज किया। अब क्या है, अब ये मैं फिलहाल इसको डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये पहला वाला जो बॉर्डर जो था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि डॉट डॉट क्यों किया, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है कि ब्रिटिश ने जो है 1902 में जो दूसरा बॉर्डर बनाया वो ऐसे करके बनाया, यानी कि अब जो है अब बॉर्डर ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ आती है, यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब ये बॉर्डर ब्रिटिश ने ये सोच के बनाया था कि चलो जो सूडान के मूल के लोग जो कहते हैं कि हम ये एरिया जो है हमें आपने इजिप्ट में दिया, जबकि हम सूडान के मूल के हैं, अब वो वापस सूडान में आ जाएंगे, और ये एरिया जहाँ पर कि जो ट्राइब्स जो थे वो बोलते थे कि हम इजिप्ट मूल के हैं, तो इजिप्ट में आ जाएंगे। लेकिन दोनों देश इससे नाखुश थे, ठीक है। अब दोनों देश अब ये वाला जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो ये कब बना था, ये वाला बॉर्डर 1902 को, 1902 में ये बॉर्डर बना था। अब जो है सूडान जो है उसको और ज़मीन चाहिए थी, और जगह चाहिए थी, उनको ये बॉर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको ये बॉर्डर नहीं चाहिए था। ये थी एक बंजर भूमि, यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं था, इजिप्ट को भी ये चीज़ नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना भी बहुत ही मुश्किल है, जो कि मतलब ना बहुत ही गर्म क्षेत्र, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है, गर्म हवाएँ चलती रहती है, और डस्ट स्टॉर्म हमेशा चलते रहता है, कोई प्राणी वहाँ नहीं रहता, आपको कोई हार्डली बेयरली कोई इंसान दिख जाएगा, कैमल दिख जाएगा या कुछ भी दिख जाएगा, कोई जीव जंतु आपको यहाँ दिखते नहीं है। और यही एरिया, ये वाला एरिया जो है, इसी एरिया का नाम जो है, जो आज के दोनों देश का बीच में प्रॉब्लम है, इसका नाम है बीर तवील, इसका नाम है बीर तवील। अब यही वो एरिया है जो कि सूडान बोलता है कि ये तुम्हारा है इजिप्ट को, और इजिप्ट बोलता है कि ये तुम्हारा है। दोनों एक दूसरे को क्यों बोलते हैं कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा? वो इसीलिए दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये तुम्हारा है, क्योंकि जो इजिप्ट जो है ये 1899 के बॉर्डर को मानता है। 1899 वाले जो ब्रिटिश ने जो बॉर्डर बनाया था, स्ट्रेट लाइन 22 डिग्री वाला जो पैरेलल लाइन बनाया था, उसी को इजिप्ट मानता है इंटरनेशनल बॉर्डर, दोनों कंट्री के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर आप उस हिसाब से देखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन देखिएगा, तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया जो है ये इजिप्ट के हिस्से में आ जाता है ना। अगर ये सीधा देखिएगा, ये स्ट्रेट देखिएगा, तो ये ट्रायंगुलर एरिया। अब ये ट्रायंगुलर एरिया जो है इसको बोलते हैं हलाइब ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? हलाइब ट्रायंगल, HALAIB, हलाइब ट्रायंगल। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बीर तवील ट्रायंगल या बीर तवील, जो भी बोलिए, जो कि सारे मतलब प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये जो 1899 का जो है इजिप्ट मानता है, ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट है। अब 1899 का बॉर्डर को इजिप्ट मानता है, तो उसके हिसाब से हलाइब ट्रायंगल जो है इजिप्ट का होता है। लेकिन सूडान जो है 1902 का बॉर्डर को मानता है, 1902 वाला बॉर्डर, जो कि ये जो सीधा आता है, जो 22 डिग्री वाला लाइन, और फिर ऐसे करके मुड़ के यहाँ चले जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो मुड़ के गया, तो ये एरिया अब किसका पास आ जाता है? सूडान के पास आ जाता है। यानी कि दोनों का इंटरेस्ट है इस एरिया को लेके। लड़ाई यही प्रॉब्लम है दोनों का। यानी कि अगर ये बीर तवील एरिया को सूडान बोलता है ठीक है मैं अपने पास रख लेता हूँ बीर तवील एरिया को, इसका मतलब कि 1899 के बॉर्डर को मैं मानता हूँ। मान लीजिए अगर सूडान ये कहता कि मैं 1899 के बॉर्डर को मानता हूँ, इसका मतलब बीर तवील एरिया सूडान का हो जाएगा। और अगर बीर तवील एरिया सूडान का हो जाएगा तो ये ट्रायंगुलर एरिया जो हलाइब एरिया जो है इजिप्ट का हो जाएगा ना। और अगर 1902 वाली ट्रीटी को अगर मानता है, इजिप्ट मानता है 1902 वाली को,
ठीक है। अगर 1902 वाले को अगर इजिप्ट मान लेता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ट्रायंगुलर एरिया, क्योंकि अब तो बॉर्डर ऐसे हो जाती है, 1902 में ऐसे ऐसे हो जाती है, तो ये वाला एरिया जो है ऑटोमेटिकली सूडान का हो जाएगा, जो कि सूडान चाहता ही है हो। यानी कि ये ट्रायंगुलर एरिया, ये हालाइब ट्रायंगल को दोनों को चाहिए। ये हालाइब ट्रायंगल जो है ये इजिप्ट को भी चाहिए और ये सूडान को भी चाहिए, लेकिन ये हालाइब ट्रायंगल आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और दोनों देश जो है ये हालाइब ट्रायंगल क्यों चाहते हैं कि दोनों ये हालाइब ट्रायंगल के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं, और बीर तविल कोई क्यों लेना नहीं चाहता। कोई क्यों नहीं लेना चाहता आप समझ चुके हैं, कोई इसीलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बॉर्डर की प्रॉब्लम, और ये ब्रिटिशर्स ने ये बॉर्डर बनाई थी, दोनों बॉर्डर जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, एक 1899 में, एक 1902 में। 1899 वाली बॉर्डर को जो है मानता है इजिप्ट, और 1902 वाली बॉर्डर को जो कि टेढ़े मेढ़े वाला बॉर्डर है मानता है सूडान। और जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश ने बॉर्डर बनाया हुआ हमेशा झमेला क्रिएट करके गए, बल्कि वो चाहते ही हैं कि अगर हमें कहीं फ्यूचर में कोई कंट्री हम छोड़ना पड़ा तो इनका हमेशा ये लड़ते झगड़ते रहे। ठीक है। अगर इन्होंने इनको कोई बॉर्डर बनाया 1899 या 1902 को, तो जब 1902 वाला बॉर्डर उन्होंने बनाया तो उनको उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए था, उनको एक लीगल स्टेटस देना था, ये बना के जाना था कि यही परमानेंट बॉर्डर है। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस उन्होंने एक लाइन मारा और बॉर्डर बना दिया। वही तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, पता नहीं कितने लोगों को इसके लिए उनको शहादत देनी पड़ जाती है। वो तो बना के लाइन खींच के चले जाते, बाद में प्रॉब्लम लोगों को होती है, आम जनता को होती है। अब इसी कारण जो है ये बीर तविल जो है कोई नहीं क्लेम करता है। अगर इजिप्ट बोले कि मैं बीर तविल लेना चाहता हूँ, ये सूडान जो बड़े खुशी से बोलेगा बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, हम तो चाहते ही हैं, हम तो बोल ही रहे हैं आपका। और अगर सूडान बोले कि हम बीर तविल लेंगे, इजिप्ट बोलेगा बिल्कुल लीजिए। क्योंकि अगर सूडान ये ले लेता है, बीर तविल एरिया अगर सूडान ले लेता है, तो इसका मतलब होता है कि ये एरिया जो ट्रायंगुलर हालाइब एरिया जो इजिप्ट का बन गया। और अगर इजिप्ट ले लेता है ये बीर तविल एरिया, तो ये सूडान का बन गया। ये देखिए, अब ये जो ट्रायंगुलर एरिया जो है आगे चल के जो है 1952 में इजिप्ट आज़ाद हो जाता है, इजिप्ट इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिश रूल से, और 1956 में सूडान आज़ाद हो जाता है। सूडान किससे आज़ाद होता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम वही एंग्लो इजिप्टियन रूल से, यानी कि ब्रिटिश और इजिप्ट के रूल से सूडान भी आज़ाद हो जाता है। क्योंकि इजिप्ट जो था कंट्रोल कर रखा था सूडान को कब्जा कर रखा था, और बाद में जो है ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने इजिप्ट पे कब्जा किया और उसके साथ उनको सूडान मिला था। तो 1956 में सूडान भी आज़ाद हो जाता है। अब सूडान और इजिप्ट अब दोनों आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट हमेशा के लिए बनी रहती है उनके साथ। अब जाके आगे चल के जो है 1960 तक 1960 तक जो थोड़ा पावरफुल होता है वो थोड़ा दादागिरी तो दिखाता ही है हर जगह। जैसे कि तुर्की और साइप्रस के विवाद में तुर्की तो पावरफुल कंट्री है, नेटो का मेंबर है, तो उसने जबरदस्ती जो है 30% साइप्रस का कब्जा कर रखा। उसी तरह जो है इजिप्ट ने जो 1960 तक पहुँचते पहुँचते जबरदस्ती यहाँ कब्जा कर रखा था, लेकिन सूडान जो है वो भी छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बॉर्डर वेल डिफाइंड नहीं थे। ठीक है। अब ये एरिया में क्या होता है, आगे चल के जो है जियोलॉजिकल सर्वे की जाती है, तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ जो है खनिज पदार्थ यानी कि नेचुरल गैस जो है, पेट्रोलियम जो है, नेचुरल गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत ज़्यादा है, गैस पेट्रोल वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब तो और भी मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि अब तो ना तो सूडान छोड़ेगा ना इजिप्ट छोड़ेगा। अब ये जो बीर तविल है ही क्या, कुछ भी नहीं है, बंजर एरिया है, 2050 किलोमीटर का बंजर एरिया। रेड सी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अगर सीधी लाइनें खींची जाए तो। लेकिन ये जो एरिया जो है हालाइब ट्रायंगल जो है बिल्कुल रेड सी में लगा हुआ, आराम से पोर्ट बन सकता है, और जो भी यहाँ पर से जो निकलेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, गैस निकलता है, उसको ईजिली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑयल वेल्स वगैरह जो है बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी बन चुके हैं। तो बाद में इन दोनों कंट्री ने ये डिसाइड किया, देखो तुम्हारी हमारी जो लड़ाई है ये तो चलती रहेगी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। अगर हम ये बॉर्डर डिस्प्यूट को साथ लेके चले, ज़िंदगी भर चलते रहे, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा, हम किसी का नहीं हो पाएगा, वो पड़े पड़े रह जाएगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों क्यों ना एग्रीमेंट कर ले कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ से निकलती है हम दोनों इसको मिल बांट के, इसका जो भी पैसा आता है दोनों इस मिल बांट के आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया भी, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये जो इजिप्ट और सूडान ने वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लोर मतलब ढूंढा वहाँ पर जाके, एक्सप्लॉइट करना मतलब निकाल के जो उन्होंने उसको बेचा या जो उन्होंने अपने यूज़ के लिए रखा,
दोनों ने बराबर में बांटा। एक बहुत ही बढ़िया स्टेप उन्होंने लिया और मैं ये चाहूँगा कि कई देश जो है, दोनों देशों का बीच में विवाद जो है, विवाद रहने के बाद भी अगर उस एरिया में कोई रिसोर्सेज वगैरह है तो विवाद को अपनी जगह पर रहने दो और जो रिसोर्सेज जो है उसको यूज़ करने का प्रयास करो। तो अभी ये सारा चीज़ आप समझ चुके हैं कि ये जो हलाई ट्रायंगल इंपॉर्टेंट क्यों है। हलाई ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और सारा खेल हलाई ट्रायंगल का ही है। और ये बीर तविल एरिया का बीर तविल कोई नहीं चाहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी भी कोई जनरल स्टडीज़ पेपर में, जीके में कोई आपको पूछ सकता है कि ये जो है व्हाई इज़ बीर तविल इंपॉर्टेंट, बीर तविल इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, ऐसा कौन सा जगह है जिसको कि कोई दो कंट्री का बॉर्डर में है लेकिन कोई लेना नहीं चाहता, वो बीर तविल है, ये याद रखिएगा। और ये सारा था आज का डिस्कशन का टॉपिक, इसको ध्यान दीजिए, याद रखिए। याद रखना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको दो जगह का नाम याद रखना, बीर तविल और हलाई ट्रायंगल। और हाँ, आप अगर कोई भी मैप देखिएगा, इवन गूगल मैप में देखिएगा, बल्कि मैं तो बता रहा हूँ कि ये लेक्चर अगर आप देखते हो तो उसके बाद आप जाकर गूगल मैप खोल के आप अफ्रीका का मैप देखिए और जो 22 डिग्री वाला जो बॉर्डर है अफ्रीका का मैप खोलते ही आप रेड सी का बगल में इजिप्ट देखिएगा, इजिप्ट के नीचे सूडान देखिएगा, बल्कि सूडान आज के डेट में आप सूडान देखिएगा और साउथ सूडान देखिएगा क्योंकि साउथ सूडान अलग कंट्री बन चुकी है। तो आप देखिएगा कि ये जो उनका बॉर्डर है यहाँ तक तो स्ट्रेट आता है और उसके बाद आपको डॉटेड लाइन दिखेगा और दो बॉर्डर दिखेंगे, यानी कि इनका बॉर्डर वेल डिफाइंड आज भी नहीं है। और जहाँ तक मेरा सोचना है ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, इसको सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यूनाइटेड नेशन ने भी काफ़ी कोशिश किया है लेकिन अभी तक को ये सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि ये ट्रायंगल को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। एक जन मानता है 1899 के बॉर्डर को, एक जन मानता है 1902 के बॉर्डर को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपको कुछ नॉलेज मिला, आपको सीखने का ये मिला कि ऐसे भी जगह हो सकते हैं जो कि कोई कंट्री लेना नहीं चाहता, उनको दो तो भी ना और झगड़ा इसीलिए करे कि भाई तुम हमको क्यों दे रहे हो, ये तुम्हारा है ज़मीन, ऐसा भी होता है। अगली बार फिर से तैयार हो, अगली बार फिर से आएंगे वापस एक और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।